हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट रिपीटिंग कंप्यूटर क्वेश्चंस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो कि बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस वो आपको यहाँ पर बताऊंगी। इससे पहले भी मैं एक पार्ट बना चुकी हूँ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके टॉपिक होंगे आपके। एक तो कंप्यूटर नेटवर्क के तो 2 ही क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा जितने भी 8 क्वेश्चंस हैं वो आपके हैं कंप्यूटर मेमोरी से रिलेटेड। कंप्यूटर मेमोरी टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? ए, अ डिवाइस यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, collection of interconnected computer and devices that can communicate and share resources. Third, a type of software used to create documents and presentation. And D, the physical casing that protect a computer internal components. तो कंप्यूटर नेटवर्क होता है कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू हम डिफरेंट कंप्यूटर को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी नेटवर्किंग के थ्रू ही हम अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रिंटर, अगर 10 कंप्यूटर के ऊपर एक प्रिंटर है तो एक प्रिंटर को 10 कंप्यूटर आपस में शेयर कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका बी। मैंने एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया है। अ कंप्यूटर नेटवर्क रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस linked together to share information, resources and services. This interconnection enable communication, data sharing, collaboration among the devices within the network. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन चारों में से आपका ब्लूटूथ का एग्जाम्पल कौन सा होगा? मीन्स कि इन नेटवर्किंग में से ब्लूटूथ किसके अंडर आएगा? तो ब्लूटूथ एक छोटा सा नेटवर्क होता है, सभी को पता है ब्लूटूथ होता है। ब्लूटूथ आप अपने मोबाइल से भी कनेक्ट कर लेते हैं या आपका जैसे आपके पास कोई साउंड पॉट है तो उसको भी हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं। तो वो एक बहुत ही छोटा नेटवर्क है। अब उसके लिए हम इसको किस रेंज में लेंगे? फर्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क, सेकेंड वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, थर्ड लोकल एरिया नेटवर्क एंड डी पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो इसका आंसर होगा आपका डी, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जो कि डिस्टेंस जिसका होता है 10 मीटर, 10 मीटर के अंडर जो भी आता है वो आपका एग्जाम्पल होता है पैन का। पैन की स्टैंड्स फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। यहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं कंप्यूटर की मेमोरी से रिलेटेड, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट इज कि प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं। और प्राइमरी मेमोरी ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, इट मीन्स कि जो प्राइमरी मेमोरी है या मेन मेमोरी है उसके टाइप्स कौन से हैं? रैम ओनली, रोम ओनली, बोथ रैम एंड रोम एंड कैशे मेमोरी। तो इस प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स होते हैं रैम एंड रोम बोथ, दोनों ही आपकी रैम एंड रोम दोनों आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है जो कि इंटरनल मेमोरी है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, अभी मैंने आपको पूछा रैम, तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, दिस वन, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रैम एंड रोम दोनों ही आपके किसके टाइप्स हैं? प्राइमरी मेमोरी के। और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? आपकी मेन मेमोरी। तो फुल फॉर्म ऑफ रोम, ए रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रजिस्टर ओनली मेमोरी, रीडेबल ओनली मेमोरी। तो रोम आपकी क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी, जिस मेमोरी को सिर्फ रीड किया जा सकता है, इसमें राइट नहीं कर सकते। सिक्स क्वेश्चन है आपका, इन विच टाइप ऑफ मेमोरी वंस द प्रोग्राम और डाटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज्ड? तो वो कौन सी मेमोरी है जिसमें हम प्रोग्राम को और डाटा को अगर एक बार टाइप कर देते हैं, राइट कर लेते हैं, तो हम उसको दोबारा से बाद में चेंज नहीं कर सकते? सबसे पहले तो देखो रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि
क्योंकि जिसको हम चेंज नहीं कर सकते तो वो होना तो रीड ओनली मेमोरी ही चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो भी दिए हुए हैं ऑप्शन में वो सारे ही रीड ओनली मेमोरी के हैं, जैसे कि EPROM, PROM और EEPROM। लास्ट इज नन ऑफ दीज। तो वो मेमोरी है आपकी PROM, जिसको अगर आपने एक बार टाइप कर दिया इसमें डाटा को तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। और PROM की फुल फॉर्म होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। If there is an error in writing instructions or data, the error cannot be erased. उसको आप दोबारा से इरेज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, उसमें हम एडिटिंग या मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता। तो एक बार जो इंस्ट्रक्शन आपकी जो अभी आपने राइट कर दी है उसको हम इसमें चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पर इरेज करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। 7th क्वेश्चन है आपका, इन विच टाइप ऑफ रोम डाटा कैन बी इरेज्ड बाय अल्ट्रावायलेट लाइट। कि कौन सी रोम का टाइप है जिसमें हम डाटा को अल्ट्रावायलेट लाइट से इरेज कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जिसमें हम डाटा को चेंज ही नहीं कर सकते, वो होता है आपका PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, रोम का ही टाइप, लेकिन जिसमें हम डाटा को इरेज कर सकते हैं किसके थ्रू, अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू, and then reprogrammed by the user or मैन्युफैक्चरर। और उसके बाद डिलीट करने के बाद जो भी यूजर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको रीप्रोग्राम्ड कर सकता है। इट मीन्स उसमें मॉडिफिकेशन या एडिटिंग की जा सकती है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा EPROM। PROM तो मैंने अभी आपको बताया है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई का मतलब यहाँ पर होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम अल्ट्रा वायलेट लाइट के थ्रू कोई भी डाटा को जिसमें एरर है उसको हम इरेज कर सकते हैं। मेमोरी के टॉपिक से ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th क्वेश्चन, विच ऑफ दीज मेमोरी डिवाइसेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्यूटर। कि कंप्यूटर में से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। ए इज फ्लॉपी, बी रैम, हार्ड डिस्क, 4th है रजिस्टर। रैम क्या है आपका, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब आपको पता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी तो आपकी प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, जो कि इंटरनल मेमोरी है। अब इंटरनल मेमोरी है उसको तो आप रिमूव नहीं कर सकते कंप्यूटर से, हार्ड डिस्क को भी आप रिमूव नहीं कर सकते, रजिस्टर को भी नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी फ्लॉपी है सॉरी लेकिन जो हमारी फ्लॉपी है, फ्लॉपी को हम अपना जब हमारा काम हो जाता है उसके बाद उसको कंप्यूटर से रिमूव किया जा सकता है। CD हो गई, फ्लॉपी हो गई, हम सिर्फ इंसर्ट करते हैं कंप्यूटर में और अपना काम करने के बाद उसको रिमूव कर लेते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस की। कंप्यूटर मेमोरी इज अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन ए कंप्यूटर। Some memory devices can be removed from the computer। कौन कौन सी है वो, फ्लॉपी है, फ्लैश ड्राइव्स है, CD है। ये मेमोरी जिसमें हम अपने डाटा को मतलब आप उस डाटा को इंसर्ट करके, CD को या फ्लॉपी को इंसर्ट करके अपने डाटा को इसमें क्या कहते हैं उसको कि सेव भी कर सकते हैं, और CD से या फ्लॉपी से डाटा को कंप्यूटर में भी सेव किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज SSD और HDD आर फास्टर। इन दोनों में से आपकी फास्टर कौन सी है, फास्टर है आपकी SSD, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये भी आ सकता है कि SSD की फुल फॉर्म क्या है, तो SSD की फुल फॉर्म है आपकी सॉलिड स्टेट। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज HDD स्टैंड फॉर। इससे पहले वाले में मैंने आपको SDD का बता दिया था कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब है HDD, हाई स्पीड डिस्क ड्राइव, हाई परफॉर्मेंस ड्राइव डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, नन ऑफ दिस। तो इसका HDD का फुल फॉर्म होता है आपका C ऑप्शन, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव आपकी किसका टाइप है, सेकेंडरी मेमोरी का। SSD भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है, जिसको हम यूज क्यों करते हैं, यूज टू स्टोर डेटा। इट इज कॉमनली फाउंड इन कंप्यूटर्स। ठीक है,
तो ये आपके कुछ मैंने टॉपिक लिए था आपका नेटवर्किंग का, और जो मेनली टॉपिक था वो आपका था मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज के लिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। इस चैनल पर मैंने बेसिक ऑफ कंप्यूटर की बहुत सारी वीडियोस डाली हुई हैं, आप वो भी चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच।